कबीर कहते हैं, मने कठोर मरे बनारस नरक न बाँचा जाई। जो कठोर मन वाले हैं वो जाके बनारस मर जावें तो भी उनको बैकुंठ नहीं मिलने वाला। हर का संत मरे हडम्बे। कहते हैं एक छोटी सी जगह है बनारस के पास जो श्रापित है गणेश जी के द्वारा कि जो यहाँ मरेगा सो गधे की योनि में जाएगा। और कबीर कहते हैं जो हरि का संत है, जिसके पास गुरु तत्व का ज्ञान है, वो हडम्बे में जाके मरे तो भी बैकुंठ में ही है। और कठोर मन वाला बनारस में मरे तो भी उसको बैकुंठ कभी मिलेगा नहीं। दिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र तहाँ बसे निरंकारा। जहाँ वेद नहीं शास्त्र नहीं उस जगह में उस स्थान में निरंकार है। कहे कबीर नर तिसे त्यावो बावरिया संसारा। सारा संसार पागल हुआ पड़ा है। काहे में? कोई नाने में, कोई मंत्र में, कोई यंत्र में, कोई तंत्र में। और आजकल तो तुम किसी भी समय में टीवी खोल लो, पहले तो गुरुओं की बाढ़ थी, आजकल मंत्र तंत्र की बाढ़ आई पड़ी है। ये कवच ले लो, वो कवच ले लो, ये रुद्राक्ष ले लो, वो ले लो, गंजे बाल उगा लो, मोक्ष पालो, जो लेना है ले सही, बस मात्र 2000 रुपए में। शिवलोक के दरवाजे भी खुल गए हैं, विष्णु लोक के भी दरवाजे खुल गए हैं, हनुमान जी का भी कृपा हो गया है। बस तुम ये हमारा बनाया हुआ यंत्र धारण कर लो और उसमें 5-6 आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े वो आ जाएंगे और वो अपनी अपनी कहानी बोलेंगे। मेरी दुकान नहीं चलती थी, जब से पहना दुकान चल गई। वो लड़की आएगी, मेरी शादी नहीं होती थी, मैंने पहना मेरी शादी हो गई। एक और बोला मेरा शरीर खराब रहता था, अस्पताल में जाना था, तो फिर मेरे को ये कवच पर मिला, फिर मैंने ये कवच पहना, जब से कवच पहना है तब से मेरे सब दुख दूर हो गए हैं। और फिर एक और आ जाएगा जो बेचने वाला। आजकल बेचने वाले को भी बाबा की ड्रेस पहना देते। वो कहेगा आप लीजिए और बस अभी भेजिए, अभी फोन कीजिए, 24 घंटे में आप तक यंत्र पहुंच जाएगा। बस यंत्र पहनो और सब दुख, दरिद्र, कलेश, गरीबी दूर। शिव जी कह रहे हैं व्यर्थ, कोई और नहीं बोल रहा, वो खुद ही बोल रहे हैं। जो उनके नाम का यंत्र बेच रहे हैं, कभी उनको कहो पढ़ो गुरु गीता। पढ़ी? पढ़ी कभी? गुरु तत्व जाने बगैर ये सब किए गए कर्म व्यर्थ होते। हमारी परंपरा ये कहती है कि सबसे पहले उस गुरु के प्राप्त होने की इंतजार कर, और गुरु मिलेगा तो सब कुछ होगा। कल हम कह चुके हैं, स्थूल शब्दों की भी जरूरत नहीं है, फिर वहां तो बैखरी वाणी की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम तैयार हो वो, तो गुरु के मात्र संकेत से, दर्शन से, सानिध्य से अंतर गहरी स्थिति मिल जाए। पर जब तुम तैयार नहीं हो तो फिर पढ़ते रहो, सुनते रहो, जप करते रहो, सब साधनाएं करते रहो, फिर भी अधूरे के अधूरे, फिर भी अधूरे। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानने तल्लब्धार्थ प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गुरु बुद्ध्यात्मनो, आत्मा में गुरु बुद्धि।
ही सत्य है, और उसके बगैर नान्यतः सत्यम सत्यम वारानने, इसके अलावा और कोई बात सत्य नहीं। आत्मा में गुरु बुद्धि, आत्मा माने मैं कौन सा? शुद्ध में, अहंकार वाला मैं नहीं, देह वाला, मन वाला, बुद्धि वाला मैं नहीं। आत्मा माने शुद्ध में, आत्मा में ही गुरु है, आत्मा ही गुरु है, ये बुद्धि हो। अब ये बुद्धि प्राप्त कैसे हो? बोले आत्मज्ञान से। बोले आत्मज्ञान कैसे, किसको हो? बोले आत्मज्ञान बुद्धिमानों को होता, मूर्खों को नहीं होता। गुरु कौन है, इसका उत्तर अब शिव देने शुरू हो रहे हैं। और पहला संकेत उन्होंने क्या दिया है? आत्मा ही गुरु है। अब प्रश्न उठता है, क्या तुम आत्मा को जानते हो? प्रश्न है कि क्या तुम अपने आप को जानते हो? तो जब अपने आप को ही नहीं जानते हो तो गुरु को कैसे जानोगे? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरु की पहचान क्या, गुरु के लक्षण क्या, गुरु को कैसे जाने? भाई तू अपने आप को तो जानता नहीं है, गुरु को कैसे जानेगा? उनका पूछना जायज है। आजकल ऐसा ऐसा नाटक हो रहा है गुरु के नाम पर, ऐसा ऐसा नाटक। इसलिए एक बड़ा उपयुक्त शब्द दिया है भगवान ने, उन्होंने कहा बुद्धिमान। बुद्धिमान ही आत्मज्ञान को पाएगा, और आत्मज्ञान को पाने वाला ही गुरु को पाएगा। अब अजब सी बात है, जो गुरु आत्मज्ञान न कराए तो आत्मज्ञान होगा कैसे? और आत्मज्ञान होगा तो गुरु तत्व जानेंगे। पहले मुर्गी के पहले अंडा। मुल्ला नसरुद्दीन एक रेस्टोरेंट में था और उसके मित्र ने कहा, अच्छा मुल्ला एक प्रश्न का उत्तर दो, बड़ा पुराना सवाल है, पहले मुर्गी के पहले अंडा। मुल्ला कहते जिसका ऑर्डर पहले दोगे वो पहला आ जाएगा। मुर्गी बोलोगे तो मुर्गी, अंडा बोलोगे तो अंडा। आत्मज्ञान होगा तो गुरु तत्व जानोगे, आत्मज्ञान नहीं करो तो गुरु तत्व का पता नहीं चलेगा। पर आत्मज्ञान कैसे होगा? वो तो गुरु से होगा। अरे भाई ये क्या बात हुई? तो पहले गुरु फिर आत्मज्ञान, और वो कह रहे नहीं आत्मज्ञान होगा तो गुरु का पता चलेगा। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है। ये बोध प्राप्त किए बगैर, माने जगत के मिथ्यात्व निश्चय के बगैर आपको आत्मज्ञान कैसे होगा? अब तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम चाहते हो कि तुम्हें आत्मज्ञान भी हो जाए और संसार का ज्ञान भी साथ साथ में चलता रहे। यू वॉन्ट एन एडिशन इन टू योर अफेयर्स, बट इट कैंट बी लाइक दैट। एक महिला को मैंने देखा था, यहीं दिल्ली हौज खास में वो रहती थी। अब तो बेचारी गई, कहाँ गई मालूम नहीं, गई उड़ गई, अब तो विकेट गिर गया उसका। वो सुबह में पाठ करती थी, सारे जितने होते ना पंचबाणी, जपजी, जाप साहब, रहरास, सुखमणी, पूरे पढ़ने ही पढ़ने। और जैसे एक पाठ खत्म हुआ तो अपनी पुत्रों को और बहुओं को आवाज देती, चलो लगाओ नाश्ता, नाश्ता किया, चलो खोलो ताश, फिर ताश खेलती हो। अच्छा ताश की 2-4 बाजियां हो गई तो अच्छा चल मैं पाठ कर लूँ अब मैं। फिर वो पाठ करने बैठ जाती थी। फिर दोपहर का पाठ खत्म होता था, खाना खाया, सो गई। फिर शाम को उठती थी चाय के साथ, चाय के बाद फिर ताश की बाजी चल रही है और अम्मी चल रही है। और फिर इतने में रात हो गई तो रात का समय हो गया, चल भाई बना मेरा पैग। फिर वो पैग पी रही है और पैग पी रही है और ताश खेल रही है
और पीते पीते खेलते खेलते अचानक से ओह मेरा पाठ रह गया, मैंने रहरास ही नहीं किया अभी तक, चल भाई ये मेरी आखिरी बाजी है, इसके बाद मैं पाठ करूंगी। अद्भुत। ऐसे पाठ करने का लाभ क्या होगा मालूम नहीं, पर सुन रखा है गुरुद्वारों में जा जा के कि पाठ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, तो पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। पर ताश अच्छी लगती है, शराब अच्छी लगती है, तो दोनों साथ में चल रहे हैं। संसार का मिथ्यात्व निश्चय नहीं, संसार से मन उचाट नहीं। जब उचाटा ही मन नहीं है तो ईश्वर में लगेगा कैसे? भगवान कह रहे हैं गुड़ा विद्या जगन्माया देहश्च ज्ञान संभवः विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। क्या है गुरु तत्व? अब उसका दूसरा उत्तर दे रहे हैं। जगत अविद्या और माया रूप है। माया माने इल्यूशन, जो दिखे तो पर है नहीं। आकाश नीला दिखता है, क्या आकाश नीला है? नहीं। मरुस्थल में मृगजल दिखता है। मृगजल माने मिराज। आप कभी रेगिस्तान गए हो? तप रहा हो रेगिस्तान धूप में और प्यास से जान निकल रही हो, तो ऐसे समय में दूर टीलों पर पानी दिखने लग जाता है। कभी जैसी आजकल गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में थोड़ा आप निकल जाइए राजस्थान की ओर और सड़क पर गाड़ी चलाइए, सड़क पर दूर से भी दिखने लग जाता है पानी है, नजदीक जाओ पानी है ही नहीं। मरुभूमि में मृगजल का भ्रम होता है, खुली आंख से दिखता है पर होता नहीं। ऐसे ही खुली आंख से संसार दिख रहा है पर संसार है नहीं। शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। शिव कह रहे हैं ये तुम्हारा शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस बॉडी इज नॉट 5 एलिमेंट्स, बट इवन दीज 5 एलिमेंट्स हैव कम आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान से ही ये पंच तत्व निकले, वही पंच तत्व से तेरा शरीर निकला। तेरा शरीर अज्ञान जनित है। इस विश्लेषणात्मक ज्ञान को गुरु कहते हैं। गुरु सिर्फ देह का नाम नहीं है। गुरु सिर्फ कपड़े और फैंसी ड्रेस का नाम नहीं है। गुरु है ज्ञान। आदमी कहे मेरे गुरु है, अच्छा, और ऐसे उसको अज्ञान में ठोकरे खाते हुए देखो तो कैसे कह सकता है कि गुरु है? हम ये कह सकते हैं अंधे गुरु का अंधा चेला, बस। अंधे गुरु का अंधा चेला। गुरु को फिक्र है और पैसा कैसे बन जाए, जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा आश्रम, जितने ज्यादा आश्रम उतने ज्यादा और चेले, जितने ज्यादा चेले उतनी जय जयकार, जितनी जय जयकार उतना अहंकार। गुरु इसमें अंधा हुआ पड़ा। इस बार अमेरिका में मैं सैन फ्रांसिस्को में थी। बड़ा सुंदर इलाका है, ब्यूटीफुल। एक
इलाके में खास करके तो इतना प्यारा था सब कुछ, और रिसेशन की वजह से सब चीज़ें बहुत सस्ती हो रही हैं, दाम गिर गए हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो बड़े सस्ते भाव में वहाँ ज़मीनें बिक रही हैं, मकान बिक रहे हैं, क्योंकि खरीदार कोई नहीं। हमारे वहाँ के कुछ एक वक्त एज यूजुअल चालू हो गए कि अच्छा समय है, यहाँ पर हमको ज़मीन ले लेनी चाहिए, और एक दो तीन जनों ने कहा हम फुल टाइम डिवोटेड रहेंगे, वहीं रह के खुद बनवाएंगे और हम उसको, आप बस हाँ बोल दीजिए। मैंने कहा इलाका सुंदर है, नो डाउट, सस्ता है सब कुछ, ये भी सच है, आप पैसा खर्च दोगे, ये भी सच, आप उसे बनवा भी लोगे, संभालोगे भी, ये भी सच, पर एक सच और भी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कहते क्यों? मैं भारत देश महान, नथिंग लाइक इंडिया, हम नहीं रहते। हमारे साथ जो कुछ लोग गए हुए थे भारत से, वो तो बड़े इंटरेस्टेड होने लग गए, कह रहे नहीं नहीं आप बस, वो देखने भी चले गए। अच्छा समय है लेने का, मैं जरूर होगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब हम पहली बार कनाडा गए थे, उस समय पर भी कुछ लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि हम इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करके और कनेडियन रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप ले लें। उस समय पर भी ज़मीन दे रहे थे। मैंने जब ऐसी चर्चा हुई, कोई एक साधु मिलने आए थे, मुझे ऐसी चर्चा हुई कैसे ऐसे, वो बड़ा दिलचस्पी ले रहे थे, वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, तो बताया मैंने। फिर जब ये बताया कैसे कोई ज़मीन दे रहे थे, और तो कह रहे आपने ली क्यों नहीं? मैं ना नॉट इंटरेस्टेड। ये एक आश्रम ही बड़ी मुसीबत है, यही झेल लें, इसे किए पाप का दंड भोग लें, वही बहुत है। इससे अधिक और गलती हम नहीं, एक ही गलती दो बार थोड़ी करेंगे, एक बार कर ली बस बात खत्म, अब दोबारा नहीं करने वाले। बड़ा स्यापा है भाई, तुम तो बाराती बन के आते हो, खाया पिया मौज उड़ाया घर को गए। इतने बड़े हाथी को, हाथी है ये, और सच तो ये है कि अब तो मैं बहुत सीरियसली इस विषय को सोच रही हूं कि कोई एक सज्जन, कोई एक देवी, कोई एक प्राणी राजी हो, हम उसको ये सब सौंप दे और कुछ दिन के लिए हम दोबारा से सन्यासी हो जाए। माने अकेले बिछड़े, अकेले रहें, उसका एक अपना आनंद है, उसकी एक अपनी मस्ती है, व्यवहार का भी एक अपना आनंद है, पर व्यवहार के कुछ अपनी चुनौतियां भी होती हैं। जितनी चुनौतियां एक गृहस्थी पूरे जीवन में नहीं देखता ना, उतनी चुनौतियां हमने इस 20 साल के अंतराल में देख ली हैं। पर मन में दौड़ लगी है जिसके, वो तुम्हारे मन को ठहरना कैसे सिखाएगा? जिसका अपना मन चंचल है, वो तुम्हें एकाग्र होने का पाठ कैसे देगा? जो स्वयं कामातुर है, वो तुम्हें संयम का पाठ कैसे सिखाएगा? तो अंधे गुरु का अंधा चेला। पिछले दिनों में, ये बड़ी हमारी अंतरंग वार्तालाप है जो प्रसंगवत में कह रही हूं, मैं अपने इन आदरणीय मित्र संत से बात कर रही थी। मैंने कहा अब तो जी होता है कि किसी एक जगह में
किसी गुप्त स्थान में बिल्कुल अज्ञात होकर के बैठे। ये 116 वर्ष के जवान योगी, क्योंकि दिखते वो 60 के भी नहीं है, बड़े गंभीर और बड़े ठोस स्वर से बोले, नहीं, नहीं हो सकता, तुम्हें करना ही है, करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं क्यों? आप पे मलाई खाओगे सब, एकांत में बैठे, मैं आप ही आप है, मेरे लिए ऐसा क्यों बोला? कहते नहीं, जो तुम कर रहे हो, तुम यही करने आए हो, मूल्यो। कौन तय करेगा कि क्या करने आए हैं यहां पर, क्या करने नहीं आए? नहीं, ईश्वर ने भेजा इसीलिए, यही करना है, जरूरी है, आवश्यक है। ज्ञान में भटक रहे मन में ज्ञान के बीज डालने का काम है आपका, आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, और करना भी चाहोगे तो होगा नहीं। मैं हाँ, आपके जैसे योगी ऐसा सोचेंगे और ऐसा बोलेंगे और ऐसी प्रार्थना मेरे लिए कर रहे होंगे तो कहां से होगा? मैं तो उनसे ये भी कह रही थी, मैंने कहा आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं, तो बड़ी हैरानी दिखा करके मुझे कहते, अच्छा कब? आसान नहीं है ये पथ पे चलना, आसान नहीं है। किस समय कौन सा तुम्हारा पाप कर्म जागृत होके गले में फांसी की तरह तुमको लटक जाएगा, तुम खुद नहीं जानते हो। जब तक ये मिल रहा है ना सत्संग, सौभाग्य जानो। कोई पुण्य कर्म जागृत हुआ है तुम्हारा जो तुम यहां हो, किसी गुरु किसी महात्मा का आशीष है जो फलित हो रहा है, किसी बड़े बुजुर्ग की दया है जो तुमको ये लाभ दे रही है। अन्यथा इस माया रचित संसार में सिवाय भटकने के जीवों को और कुछ नहीं मिलता। अपनी अपनी फांसियां खुद बनाते हैं और खुद ही गले में डाल के लटक जाते हैं। कोई किसी को यहां दुखी नहीं करता, मनुष्य का अज्ञानी चित्त ही उसको दुखी करता है, और इस दुख का सृजन तुम खुद करते हो, कोई और नहीं। अपनी पीड़ाओं का सृजन भी तुम खुद करते हो, कोई और नहीं करता। शिव कह रहे हैं ये विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। ज्ञानी गुरु के शरीर के पास बैठना काफी नहीं है, ज्ञानी गुरु के शरीर का दर्शन करना काफी नहीं है। इसलिए मैंने ये बात गुरु पूर्णिमा के दिन कही थी कि सिर्फ फूल दिया अगरबत्ती फल चढ़ा लेना गुरु पूजा नहीं होती। ज्ञान को हृदयंगम करना, इस विश्लेषणात्मक ज्ञान के संसार सहित मेरा शरीर असार है, संसार समेत मेरा मन झूठ है, संसार समेत मेरी बुद्धि झूठ है, और ईश्वर ही सिर्फ सत्य है। यह ज्ञान ही गुरु है। अगर यह ज्ञान है तो कहो तुम्हारे पास गुरु है, अगर यह ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास गुरु नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था तुम मेरे शिष्य नहीं हो, क्योंकि जो मैं दे रही हूं वो तुमने लिया नहीं है। जब लिया नहीं है तो मैं कैसे कहूं मेरे शिष्य? हाँ, ये कह सकते हैं थोड़े से इंटरेस्टेड हो आप, थोड़े से इन्फैचुएटेड हो, थोड़ा सा आकर्षण है, थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता है इसलिए आते रहते हो। पर शिष्यत्व तो तब ही प्रकट होगा जब ज्ञान की स्थिरता तुम्हारे बुद्धि में होगी। वो नहीं हुई, मतलब ज्ञान नहीं हुआ
तो मतलब गुरु नहीं मिला। गुरु बना लेना इतना सहज नहीं कि किसी संत के पास गए और उसे मंत्र ले लिया और वो हो गया तुम्हारा गुरु और तुम हो गए उसके शिष्य। ना, आप गवाइए ता सह पाइए। आपको मारना पड़ता है, इस मन को मारना पड़ता है तो शिष्यत्व बनता है। जब मन मरता है तो ज्ञान भीतर जगता है, जो ज्ञान भीतर जगता है तो गुरु मिलता है। शास्त्र पुराण सुन सुना करके भी अगर मन माया में ही फंसा है, लोभ में कुत्ते की तरह दौड़ता है, क्रोध सांप की तरह फुंकारा मारता रहता है, तो कैसे कह सकते हो कि तुमने ज्ञान सुना है? कैसे कह सकते हो कि तुम्हें गुरु मिला है? तुम्हारी मुश्किल ये है, तुम अपनी इन मन की कमियों को स्वीकार नहीं करते हो। तुम ये कहते हो बुनियादी तौर पे तो मैं अच्छा हूं, कभी कभी बुरा हो जाता है मेरे हाथ से। कठोर वाणी बोलने वाले कहते हैं मैं कब बोला किसी को भी कुछ कठोर। कठोरता मुंह से झरती है और उसको पता भी नहीं, इतना बेहोश। क्रूरता वाणी में है, कर्म में है, क्रूरता मन में है।